हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ, और फिफ्थ यूनिट क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे, और 9 लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 के हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे और सेकंड के बचे हुए पार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा, कि अगर मेरे पास फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है और इनटू में dx है, तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा? फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1। और सेकंड फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? अगर हमारा न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, तो हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को हमेशा हम डिनोमिनेटर को हमेशा पुट करेंगे, और न्यूमरेटर इनटू में dx है वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c। तो एक फॉर्मूला ये था हमारा कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और डिनोमिनेटर को आप पुट कर रहे हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आ जाता है, तो डायरेक्ट आपका लॉग ऑफ मोड ऑफ fx होता है। और सेकंड आपका क्या था? इंटीग्रल है किसका? फंक्शन है, उसकी पावर n है, साथ में उसका डेरिवेटिव इनटू dx है, तो आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने पूरी एक्सरसाइज में यूज किए हैं। तो अब देखो, आप इसमें आप क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करोगे? लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी फंक्शन हो तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? उसकी कंडीशन होती है कि फंक्शन यहाँ सिंगल होना चाहिए। सिंगल होना चाहिए मतलब यहाँ पर पावर कुछ नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर है। इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कौन सा होगा? फंक्शन की पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो उस पावर को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो e की x इंटू 1 प्लस e की पावर x, इस पावर को आप ऊपर ले जाओ इंटू dx। अब ये इस फॉर्म में बन गया, पावर आ गई ना आपके पास, क्योंकि पावर वाला होगा तब हमेशा ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब आप देखो, अगर आप क्या इसको पुट कर रहे हो तो क्या ये इसका डेरिवेटिव आता है? अगर आप पुट किया आपने 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू आपने t पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू x का क्या होता है? 1 इंटू dx इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या? 1 प्लस e की पावर x की पावर -2 इंटू e की x dx। तो यहाँ से आपका आया e की x dx इज इक्वल टू dt आ गया आपका। तो आ गया आपका e की x dx, उसकी जगह आप क्या यूज कर लोगे? dt। तो ये फंक्शन बन गया, उसकी पावर n और ये उसका डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? इसको पूरे को आपने t पुट किया था 1 प्लस e की पावर x को, तो t की पावर -2 इंटू dt। अब इंटीग्रल t की -2 का आपको करना आता है, कैसे करते हो? पावर का t की पावर में +1 ऊपर और नीचे प्लस c, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 रहेगा, नीचे भी माइनस का 1 प्लस c। अब ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1 बाई t हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यू माइनस है, इसको आप आगे लिख सकते हो प्लस c। अब पुट कर दो t की वैल्यू। t किसको पुट किया था आपने? 1 प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्या किया बेटा हमने, क्विक रिवीजन देखो, e की x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर था इंटू dx था। तो अगर पावर में क्वेश्चन आया है, फंक्शन पावर में है, nth पावर में है, तो इट मीन्स ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, fx की पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव इंटू dx ये वाला मिलेगा पक्का। तो आपको इसमें लेकिन कंडीशन क्या है कि फंक्शन है वो इंटू में होना चाहिए ना कि डिनोमिनेटर में, और हमारा था पावर में तो है बट डिनोमिनेटर में है, तो हम इस पावर को ऊपर ले आए तो नीचे पावर पॉजिटिव थी तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले आओ नेगेटिव बन गई। अब आपने इसको पुट किया, क्या ये e की x इंटू डी एक्स आया इसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस e की x को अगर आपने t पुट किया तो अब डेरिवेटिव किया आपने, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, e की x इंटू x का 1 और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से की एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया dt। तो यहाँ से आपका था ठीक है, की एक्स डी एक्स की जगह dt पुट कर दो और 1 प्लस ई की एक्स की जगह t पुट कर दे तो t की -2 बन गया। अब ये फॉर्म बन गई, ये फंक्शन की पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव इंटू में dx, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो t की -2, क्योंकि इसको आपने t पुट कर दिया था, तो t की -2 का इंटीग्रल आपने कई बार कर दिया, कैसे x की पावर n का जैसे करते हो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, उस फॉर्म में ये आपका बन गया। तो t की -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, t की माइनस का 1 बन गया, इसको पॉजिटिव लेके आओगे तो 1 अपॉन आ गया, इस माइनस को आपने आगे लिख लिया और t की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो इंटीग्रल आपको तब आएगा जब आपने डेरिवेटिव अच्छे से किया, बट किसी बच्चे ने अगर डेरिवेटिव नहीं भी किया तो बेटा मैं यहाँ पर आपका डेरिवेटिव भी है वो साथ साथ क्लियर करवा रही हूँ। तो जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो लास्ट की जो भी जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उनको जाके देखे, और क्योंकि लास्ट के जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, रट्टा नहीं लगा पाओगे उस चीज का। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करो अपने दूसरे कॉलेज में जो आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा है वो शेयर हो पाए, और जितना शेयर करोगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वो भी रिप्लाई करो, और अगर उसमें कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी कमेंट करो, क्योंकि फीडबैक जरूर दो बेटा आप। अब देखो ऊपर साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स की पावर 2 है। वैसे बगैर पावर वाला हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बगैर पावर वाला होता तो सीधा नीचे वाला फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स हो जाता। अब पावर में है तो इट मीन्स ये तो पावर में है तो पक्का ये वाला फॉर्मूला बनेगा, तो डिनोमिनेटर में पावर वाला नहीं रह सकता। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले आओ तो 1 प्लस कोस एक्स की पावर -2 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। चलो इसको आगे लिख लो, इसको ये ऊपर आएगा तो 1 प्लस कोस एक्स की पावर -2 इंटू में साइन एक्स इंटू dx ऐसे लिख सकते हो। अब आप अगर इसको पुट करोगे ये उसका डेरिवेटिव बन जाता है तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप पुट करके देखो, पुट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करो 1 का 0, कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट आपको तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स पॉजिटिव चाहिए तो इस माइनस को उधर ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, माइनस का 1 है ना, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो आप रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रल, इसको t पुट कर दिया तो t की -2 साइन एक्स dx की जगह क्या आ गया आपका माइनस का dt। अब t की -2 का इंटीग्रल आपको पता है कैसे करते हो, t की -2 का t की -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c, यो माइनस था यो आपने बाहर ले लिया। अब यहाँ से क्या आया आपका t की पावर -1 अपॉन -1 और एक माइनस बाहर था प्लस c, यो माइनस और यो माइनस क्या बन गया आपका प्लस, प्लस बन गया तो t की
ऊपर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओ, 1/t हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको पुट किया था आपने? 1 प्लस cos x को। किसको पुट किया था? 1 प्लस cos x को, प्लस में c, प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या था? sin x बाई 1 प्लस cos x की पावर 2 थी। पावर वाला है तो फंक्शन की पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करेंगे तो पावर को पहले हम ऊपर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फिर तो ये वाला होना चाहिए। इसमें कंडीशन है कि पावर 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर पावर 1 से ज्यादा है, तो आप ऊपर लेंगे, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, dt इन dx हो गया। यहाँ पर अब इसको आपने 2 पुट कर दिया, 1 प्लस cos x को t, तो 1 का डेरिवेटिव किया, 1 का 0, cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब माइनस का sin x dx dt, ये माइनस उधर भेज गए तो माइनस का dt बन गया। अब यहाँ पर इसको आपने t पुट कर दिया तो t की -2 और sin x dx आ गया माइनस का dt। यो माइनस आपने बाहर रख लिया, t की -2 का इंटीग्रल x की n का जैसे करते हो वैसे पावर में एक ऐड कर दिया, यहाँ पर माइनस का बच गया, ऊपर पावर माइनस, यो माइनस प्लस बन गया। इस पावर को आप ऊपर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स x का dx। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, दोनों फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि क्या हम एक को पुट करेंगे, दूसरा उसका डेरिवेटिव बन रहा है, फॉर्म तो ये वाली बन रही है। तो अब आप चेक करने की कोशिश करो, पुट करो किसको? tan इनवर्स को, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, और दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx इज इक्वल टू dt आ गया। और ये तो आपके पास है, ये रहा है ना, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या बन गई? dt बन गई। क्या बन गई? dt। और नीचे वाले को आपने t पुट किया था। अब आपको पता है 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? 1/x का क्या होता है? log x। तो 1/t का क्या हो जाएगा आपका? log mod t प्लस c। t की आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दो। किसको पुट किया था? tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है? क्या था बेटा इसमें? बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है आपकी। क्या था हमारा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स x का आप इंटीग्रल कर रहे हो, तो आपने देखा एक को पुट करना पड़ेगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव इंटू dx बनना चाहिए। तो आपने tan इनवर्स को पुट किया, तो आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो dx बाई था ना आपका डिनोमिनेटर में, तो उसकी जगह आपने dt tan इनवर्स को t पुट कर दिया, तो 1/t, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x, तो log mod x, तो log mod t प्लस c, तो t की आपने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? अब सेकंड पार्ट करेंगे हम। थर्ड का सेकंड क्या है आपका? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें पजल होते हैं। इंटीग्रल है 1/x log x, x log x log ऑफ log x। बस बच्चे ने log देखा और आप पजल हो गए तुरंत 1 मिनट में। तो सब कुछ डिनोमिनेटर में है, तो हम देखते हैं कि एक फंक्शन को अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या बचा हुआ बाकी इंटू dx आया आपका। तो आपने देखा कि आप इतने को पुट करो, इसको आपने पुट कर दिया t, तो क्या कर दिया? पुट कर दिया
क्यों? क्योंकि इतना तो आपको पता है कि log x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो 1 अपॉन होता है, तो आपको पता 1 बाई एक्स भी है, 1 बाई log x भी है, डिनोमिनेटर में आएगा सारा। तो पुट किया आपने log ऑफ log x इज इक्वल टू t। अब आपने डेरिवेटिव किया, इसको आप x मान लो पूरा, तो log x का डेरिवेटिव होता 1 बाई एक्स, तो ये सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई log x। अब क्या करते हो? डेरिवेटिव करते हो आप किसका? x का। x की जगह आपका कौन है? log x इज इक्वल टू t का क्या बन गया? dt। तो 1 बाई log x। अब log x का फिर डेरिवेटिव करोगे तो आपका 1 बाई x हो गया, और इंटू x का dx इज इक्वल टू dt। तो आपका आ गया ना ये वाला 1 बाई एक्स इंटू log x बन गया ना, इंटू dx। उसकी जगह आप क्या रख दोगे? डायरेक्ट dt। क्या रख दोगे? dt। और log ऑफ log x को आपने क्या पुट किया था? t। और 1 बाई t का इंटीग्रल हमने अभी अभी किया था, जो 1 बाई x का क्या होता है? log ऑफ मोड t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट की? t की वैल्यू log ऑफ log x का मोड प्लस सी। लोग को देखकर घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या था? dx अपॉन में x log x इंटू log ऑफ log x है, तो पक्का पुट तो करोगे आप। तो डिनोमिनेटर में 3 फंक्शन देखे आपने एक साथ है, तो आपने इसको पुट अप कर दिया log ऑफ log x, तो log ऑफ log x आपने t पुट कर दिया। तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x का होता है 1 बाई एक्स, इंटू एक्स का होता है 1। तो आपने इसको x मान लिया, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, तो 1 बाई log x यू का यू हो गया, इंटू में x का करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या था आपका? log x है, t का बन गया dt। अब इस एंगल का किया, log x का डेरिवेटिव होता 1 बाई एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब ये आपका यहाँ पर दे रखा था 1 बाई एक्स इंटू log x इंटू dx, उसकी जगह आपने dt पुट कर दिया ना, और log इंटू log ऑफ x को आपने t मानना था, तो 1 बाई t का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ मोड t प्लस c। t की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।